Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss applications of first law of thermodynamics. कल के लेक्चर में आपको बताया था कि 4 एप्लीकेशंस है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होता है। यानी वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हम कांस्टेंट कैसे रखेंगे, जिस तरह आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि हम इस सिलेंडर पे एक फिक्स्ड पिस्टन लगाएंगे और एक गैस कंटेनिंग सिलेंडर होगा विद कंडक्टिंग बेस। यानी इसका जो बेस है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये नीचे जो बेस है तो ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब ये है कि हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल हीट एनर्जी, एक्सटर्नल हीट एनर्जी हम सप्लाई कर सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग वॉल्स या इंसुलेटेड वॉल्स और हैविंग फिक्स्ड पिस्टन, यानी इसका जो पिस्टन लगा होता है वो फिक्स्ड होगा स्टूडेंट्स। जिस तरह यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, व्हेन हीट डेल क्यू एंटर्स टू द सिलेंडर, जब हम एक्सटर्नल हीट देंगे सिलेंडर को। लेकिन स्टूडेंट्स मैं फिर से रिवाइज़ करूँ कि ये जो इसका पिस्टन लगा हुआ है, ये जो पिस्टन लगा हुआ है तो ये पिस्टन फिक्स लगा हुआ है। यहाँ इस फिक्स पिस्टन की कोई मोमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है। गैस हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस जब हीट एनर्जी सप्लाई होगी बर्नर के ज़रिए, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, तो जो गैस पार्टिकल्स है उसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगी तो उसके साथ साथ इंटरनल प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगी। और जब ये इंक्रीज़ होगी तो स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी डेल यू भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन स्टूडेंट्स जब फिक्स पिस्टन है तो ये ना एक्सपेंड होगा ना कंट्रैक्ट होगा। मींस ये पिस्टन ना ऊपर की तरफ मोशन करेगा और ना डाउनवर्ड मोशन करेगा। और जब ये मोशन ना हो तो कोई वर्क डन नहीं होगा। मींस ये पिस्टन अगर मोशन करता है, ऊपर चला जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, आगे हम पढ़ेंगे, तो इट मीन्स वर्क डन होगा। लेकिन यहाँ कोई मोमेंट नहीं है पिस्टन की, इट मीन्स नो वर्क इज़ डन। और जब वर्क डन नहीं होगा तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स जो हम पढ़ कर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। स्टूडेंट्स जिस तरह हमने देखा कि यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होगा। और अगर आप देखें फिगर में स्टूडेंट्स तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। ग्राफ में देखें यहाँ पर कोई इंक्रीजिंग अकर नहीं हो रहा है वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये फिक्स लगा हुआ है। और नीचे वाले इस फिगर में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इस फिगर में आप देखें तो यहाँ पर जो गैस पार्टिकल्स है वो रेडिश हो चुके हैं, मींस हीटेड अप हो चुके हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हुई है। जिस तरह मीटर में भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये इंक्रीज़ हो चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई वॉल्यूम इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि इसका पिस्टन जो पिस्टन लगा हुआ है ये फिक्स लगा हुआ है। हीट सप्लाई टू द गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स दूसरा जो एप्लीकेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस है। बार, इसका जो लफ्ज़ है बार, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रही है बार इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रेशर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। स्टूडेंट किस तरह ये प्रोसेस होता है, हमारे पास सबसे पहले गैस कंटेनिंग सिलेंडर लिया विद कंडक्टिंग बेस। उसी तरह इसका ये जो बेस है, ये जो नीचे बेस है, ये बेस है, ये कंडक्टिंग है। और ये जो वॉल्स है तो ये वॉल्स इसके ये जो नॉन कंडक्टिंग है या इंसुलेटेड मटेरियल से बना हुआ है। और इस पर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। मूवेबल पिस्टन का मतलब ये है कि ये पिस्टन ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकती है स्टूडेंट, जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। स्टूडेंट्स इस पिस्टन पे हमने एक कांस्टेंट वेट रखा हुआ है, जो कि कोई भी वेट हमने इसके ऊपर रखा हुआ है जो एक कांस्टेंट प्रेशर डेवलप कर रहा है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर इसका जो पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है और इसके ऊपर हमने कोई वेट रखा हुआ है जिससे एक कांस्टेंट प्रेशर P डेवलप हुआ है। अब यहाँ वॉल्यूम V1 है स्टूडेंट्स। अब क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, बिफोर हीटिंग द सिलेंडर इसका वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है विद कांस्टेंट प्रेशर।
यहाँ टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम V1 है और जो प्रेशर है वो P है, यानी कांस्टेंट प्रेशर है। स्टूडेंट्स क्या है? When heat energy del Q enters into the system, जब हीट एनर्जी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर फिगर में, जब ये सिस्टम में एंटर हो जाता है, जब हीट एनर्जी सिस्टम को एंटर होता है यहाँ पर, तो इससे क्या होगा? जो गैस एक्सपेंड होगा एंड द पिस्टन मूव्स अपवर्ड, गैस जो है वो हीटेड अप होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड मोशन करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। स्टूडेंट्स एक और बात आपको बता दूँ, आफ्टर एक्सपेंशन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बिकम्स V2 एंड T2। एक्सपेंशन के बाद जो टेम्परेचर है वो V2 बन गया, T2 बन गया और वॉल्यूम V2 बन गया, जिस तरह आपको फिगर में भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स पिस्टन कवर्स द डिस्प्लेसमेंट डेल वाई आर डेल डी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ने पहले पिस्टन यहाँ पर था और उसके बाद पिस्टन इस पॉइंट पर आ जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट H से रिप्रेजेंट हुआ है। लेकिन आगे अगर आपको मैं एक फ़िगर दिखाऊँ, यहाँ पर आप देखिए इस फिगर में, तो ये डेल वाई से रिप्रेजेंट है, इसी तरह ये आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। पिस्टन कवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन इज सो स्मॉल दैट्स वाई प्रेशर कंसिडर्ड कांस्टेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इतना कम है कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, प्रेशर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। और अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ बन रहा है, इट मीन्स कि यहाँ प्रेशर के अंदर कोई चेंजेस अकर नहीं हो रहे स्टूडेंट्स। तो इससे क्या हम गेन करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए मैथमेटिकली वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डी से रिप्रेजेंट हुआ इस फिगर में, कोई वो नहीं है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पर हीट एंटर हो रहा है और यहाँ पर गैस जो है, ये पिस्टन जो है ये अपवर्ड मोशन करता है स्टूडेंट्स। तो हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हम पढ़ कर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो वर्क का फार्मूला F इनटू डेल डी है, ये इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है, और अगर मैं यहाँ फोर्स का रिलेशन निकालूँ तो ये बनेगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए में जो फोर्स यहाँ पर है तो फोर्स की ये वैल्यू यानी P है, ये यानी प्रेशर एंड एरिया में पुट करता हूँ, और जब मैं ये पुट करता हूँ तो इक्वेशन ए बिकम्स डेल W यानी वर्क, प्रेशर एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। स्टूडेंट्स वी नो डेट एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डेल वाई से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जब मल्टीप्लाई होंगे इट मीन्स कि एरिया मल्टीप्लाई बाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है ये चेंज इन वॉल्यूम डेल वी के बराबर है, और चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 मीन्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के बराबर है। यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि ये जो इस इक्वेशन 2 के अंदर ये एरिया इनटू डेल डी है स्टूडेंट्स, या इसकी जगह पर मिस्टेकनली यहाँ डेल डी और यहाँ मैंने डेल वाई लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स। तो आपने अगर यहाँ डेल डी लिखा हुआ है तो यहाँ भी आप डेल डी लिखें, यानी डिस्प्लेसमेंट लिखे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिखे स्टूडेंट्स। तो ये एरिया इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बराबर है चेंज इन वॉल्यूम के, और इसकी जगह पर जब मैं डेल वी पुट करता हूँ तो वर्क बराबर होता है, यहाँ पर आप देखिए प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर के अंदर हमने कोई चेंज नहीं की हुई है स्टूडेंट्स। बाय यूजिंग लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये रिलेशन है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू स्टूडेंट्स, और इसी रिलेशन में हम पुट करते हैं डेल डब्ल्यू की जगह पर इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है P इंटू डेल वी, जब हम ये पुट करते हैं तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का रिलेशन यहाँ बन जाता है डेल क्यू यानी हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वर्क डन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो बराबर होता है यहाँ पर P इंटू डेल वी के बराबर है स्टूडेंट्स। इसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस है,
थर्म मीन्स टेम्परेचर। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। इसके लिए स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले हमने एक गैस कंटेनिंग सिलेंडर लिया विद कंडक्टिंग बेस, यानी इसका भी बेस जो है ये जो नज़र आ रहा है बेस नीचे, ये कंडक्टिंग है। ये कंडक्टिंग का मतलब है इसमें हीट की फ़्लो पॉसिबल है, हीट फ्लो कर सकती है। नॉन कंडक्टिंग वॉल्स या इंसुलेटेड वॉल्स, इसकी जो वॉल्स है यहाँ पर ये नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटेड है, यानी मीन्स यहाँ से न हीट इन होती है न हीट आउट होती है। हैविंग मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यहाँ एक पिस्टन भी लगा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन ये एक मूवेबल पिस्टन है। सिलेंडर प्लेस्ड ऑन हीट रिजर्वायर, हीट रिजर्वायर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके इस सिस्टम की हीट को, इस सिस्टम के हीट में सप्लाई होती है हीट की ऐसी कि ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके। इसकी मिसाल ऐसी हैं जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है, यानी उसमें हम कोई चीज़ रख देते हैं तो उसके अंदर जो नॉब बटन होता है उसके ज़रिए हम उसकी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक हीट रिजर्वायर है जो टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता है। हीट रिजर्वायर क्या करता है, मेंटेन्स द टेम्परेचर, जिस तरह आपको फिगर में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हीट इन भी होता है, हीट आउट भी होता है, यानी हीट रिजर्वायर हीट एब्जॉर्ब भी करता है और हीट रिलीज़ भी करता है ताकि टेम्परेचर आपका मेंटेन रहे। स्टूडेंट्स, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर ग्रेजुअली, हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है स्टूडेंट्स तो कैसे डिक्रीज़ करते हैं, ऊपर आपको इस फिगर में भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर वेट्स पड़े हुए हैं और हम इनसे वेट्स जो है वो अलग कर देते हैं। तो जब वेट्स अलग हो जाते हैं तो यहाँ प्रेशर की डिक्रीजिंग हो जाती है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाती है, P1 से P2 पे प्रेशर आ जाती है। इसकी वजह से वॉल्यूम के अंदर चेंजेस अगर होती है, जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, एक्सपेंशन अगर होगी। वाइल टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट ड्यू टू हीट रिजर्वायर, हीट रिजर्वायर की वजह से टेम्परेचर जो नीचे हीट रिजर्वायर है ये क्या करेगा, ये गैस एक्सपैंड होगा। जब गैस एक्सपैंड होगा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, लेकिन उस डिक्रीजिंग को कवर करता है हीट रिजर्वायर। स्टूडेंट्स, ड्यू टू कांस्टेंट टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी आल्सो रिमेंस कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई डेल यू इज इक्वल टू ज़ीरो, कोई चेंजेस नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और इसी रिलेशन में हम जब इंटरनल एनर्जी ज़ीरो पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। इसका मतलब है, इसका कंक्लूजन है, दिस शोज इफ द गैस एक्सपैंड्स एंड डज एक्सटर्नल वर्क एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। और यही हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो वर्क होते हैं, गाड़ियाँ जो व्हीकल चलती है उसके अंदर कंपनीज़ जो होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, वो इसी फिनोमेना को फॉलो करते हैं कि जो हीट एनर्जी इंजन को मिलती है वो यूज़फुल वर्क में चेंज हो जाए। स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक प्रोसेस है, द लास्ट वन प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस है द प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट एंटर्स आर लीव्स द सिस्टम, यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ना हीट एंटर होता है और ना हीट आउट होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये याद रखें कि डेल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स कि यहाँ पर हीट एनर्जी ना एंटर होती है ना आउट होती है। इसके लिए गैस कंटेनिंग सिलेंडर, कंप्लीटली इंसुलेटेड बेस एंड वॉल्स, यानी इसमें कोई ऐसी पॉइंट नहीं होती जहाँ हीट एंटर हो, सब पूरा, यानी इसके पिस्टन भी इंसुलेटेड होते हैं और इसके वॉल्स भी इंसुलेटेड होते हैं और इसका बेस भी इंसुलेटेड होता है। हैविंग मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, no heat energy enters or leave the system during expansion and compression। स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन बाय एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। बाय डिक्रीजिंग प्रेशर द पिस्टन विल मूव आउटवर्ड, द गैस इज कूल डाउन, वर्क इज सेव टू बी डन। स्टूडेंट्स, आप ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि जैसे ये एक्सपेंड होता है, यहाँ पर आपको इस फिगर में दिखाऊंगा कि जिस तरह एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो एक्सपेंशन अगर होता है, इस एरिया में देखें, इस फिगर की यहाँ इस एरिया में देखें तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन अगर होती है स्टूडेंट्स, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज़ होती है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से एक्सपेंशन के दौरान आल्सो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। अब हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कैसे कंप्रेशन करते हैं हम, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर, जिस तरह आपको इस फिगर में नज़र आए कि बाई हैंड इस पिस्टन को नीचे लेकर आते हैं तो क्या होता है,
जब गैस मालिक्यूल्स करीब आ जाते हैं तो कोलिजन इंक्रीज़ होती है। जब कोलिजन इंक्रीज़ होती है तो गैस मालिक्यूल्स हीटअप हो जाते हैं, और जब वो हीटअप होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन ये जो पिस्टन मूव करता है अप एंड डाउन बाय एक्सटर्नल प्रेशर, कभी हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, कभी हम प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं, कभी एक्सपेंशन होता है, कभी कंप्रेशन होता है, तो यहाँ वर्क डन होता है स्टूडेंट्स। जिस तरह आपको यहाँ फिगर में भी नज़र आ रहे हैं, आमतौर पे हम जब साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो इसी तरह, यानी यहाँ भी ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस का एक एग्जांपल है बेसिकली। अब इसका मैथमेटिकल वर्क क्या है स्टूडेंट्स? बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसका मतलब ये है कि डेल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ डेल क्यू जो है, क्योंकि नो हीट एंटर होता है, नो हीट आउट होता है स्टूडेंट्स। जब हम इस इक्वेशन में ये पुट कर देते हैं, सो ये जो डेल डब्ल्यू इसको इक्वालिटी के इस तरफ लेकर आए, सो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का मतलब है कि जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो ये कैसे होगी? ये कंप्रेशन से होगी। जिस तरह आपको पहला फिगर नज़र आ रही है, ये वाला फिगर, ऊपर वाला फिगर जो नज़र आ रहा है, तो इसमें कंप्रेशन हुई है, यहाँ वर्क डन हुआ है ऑन द सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ है। किसने किया? सराउंडिंग ने किया। तो यहाँ जो वर्क होगी वो नेगेटिव वर्क होगी स्टूडेंट्स। यहाँ आपको नेगेटिव वर्क के साथ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरे में आप देखें, दूसरे फिगर में स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये जो क्या नाम है वर्क है, इसको मैं इस तरफ लेकर आता हूँ और डेल डब्ल्यू दूसरी तरफ पर लेकर आता हूँ स्टूडेंट्स, तो वर्क पॉजिटिव हुआ लेकिन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो गई स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर कम करने की वजह से जब गैस मालिक्यूल से एक्सपैंड हो जाते हैं तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ वर्क डन होता है बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। और जब वर्क डन करता है बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, यानी सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग के ऊपर, तो यहाँ स्टूडेंट्स याद रखें कि यहाँ इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी यहाँ डिक्रीज़ होगी लेकिन वर्क पॉजिटिव होगी स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। एंड पे ये एक हदीस है, इसको ज़रूर अपने ज़िंदगी में लेकर आइएगा। कैरेक्टर जो है ये सबसे मेन चीज़ है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, चाहे वो दुनियावी ज़िंदगी है या उखरवी ज़िंदगी है। तो आप अपने कैरेक्टर और अखलाक को अच्छा बनाएं। जितनी अच्छी अखलाक है उतना मज़बूत ईमान है। वस्सलाम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। वस्सलाम।